बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, आज हमारा जो टॉपिक है सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन बेसिक कहते हैं एहतियाती तदाबीर को। हम चूँकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं तो हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी सेफ्टी प्रिकॉशन या हिफाजती तदाबीर होंगी उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि सेफ्टी प्रिकॉशन की अहमियत क्या है। इंसानी बॉडी या इंसानी जिस्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी रिप्लेस मुमकिन नहीं है। यानी खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा पेश आता है तो उस हादसे को हम बहुत सारा सरमाया लगा के या बहुत सारी एफर्ट करके हम उस नुकसान को या लॉस को ख़त्म नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता किसी का कोई चीज़ जो है बाजू या हाथ डेड हो जाता है या किसी हादसे का शिकार हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो चीज़ हम वापस नहीं ला सकते। अगर मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली कोई चीज़ जो है वो जैसा कि आप देखते हैं कोई जो है वो फॉल्ट पेश आता है तो हम उनको नए पुर्जों की मदद से और नए जो है वो टूल की मदद से उस चीज़ को हम दोबारा बना लेते हैं। इवन कि हम अगर बात करें कि हमारी एक मोटर अगर जल जाती है या ट्रांसफार्मर जल जाता है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन इंसानी बॉडी ऐसी चीज़ है कि उसकी रिप्लेस या उसकी रिपेयर उस तरह से मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से हमें जो है वो इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में ही नहीं, ज़िंदगी के तमाम जितने भी जो है फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में जितने भी शोबे हैं उनमें हमें सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करना पड़ता है। यही वजह है कि हम अपने तमाम सब्जेक्ट में जो पहला टॉपिक लेते हैं वो सेफ्टी प्रिकॉशन का लेते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन जो है ये बुक्स पे जो है कॉपी पे लिखते भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमने इसको माइंड में रख के वर्कशॉप के अंदर या हमारी जितनी भी लैब्स हैं उनके अंदर हमने काम करना है। और फिर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में एक जो और ख़ास बात हमें नज़र आती है वो ये है, या एक जो है कि हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई कहीं पर भी नज़र नहीं आती। हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई किसी भी वायर में फिजिकली नज़र नहीं आती, लेकिन वो शॉक ज़रूर देती है। अगर उसके अंदर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो ज़रूर हमें शॉक देगी। तो इस वजह से हमें बहुत बी केयरफुल होकर बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ जो है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में काम करना है। उसका सबसे पहला जो असूल है, वैसे तो बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशन है लेकिन हमने चंद खास सेफ्टी प्रिकॉशन को यहाँ चार्ट के ऊपर जमा किया है। तो उनमें जो सबसे बड़ा ख़ास असूल है कि जो आपके टीचर, आपके सुपरवाइज़र या आपके जो है सीनियर्स हैं, आपने उनकी बात को मान के चलना है। आप किसी भी इदारे में हैं, किसी जो है कॉलेज में हैं, आपने अपने जो है वो सीनियर्स की बात को मान के चलना है। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस से आपने फ़ायदा उठाना है। उसके बाद जो है वो पहला सेफ्टी प्रिकॉशन हम इसका डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल के जो है वो लैब्स हैं या वर्क, यहाँ हम लैब्स को मेंशन करेंगे क्योंकि हम एक जो है वो स्टडी के लिहाज से बात करते हैं, प्रैक्टिकली लैब्स से हमारा वास्ता पड़ता है, तो हम लैब को ले लेते हैं कि लैब्स के अंदर जब आपने काम करना है तो आपकी कोशिश हो कि वहाँ पे जो चेयर्स और टेबल है वो लकड़ी की यूज़ करें। उसकी बेसिक वजह यह है कि लकड़ी जो है वो इंसुलेटर है, लकड़ी के अंदर से सप्लाई पास नहीं होती। खुदा न खास्ता अगर कोई वायर के साथ हम टच करते भी हैं तो वो इलेक्ट्रिकल की जो है वो वुडन की वजह से वो वहीं पे रुक जाती है, आगे सप्लाई पास नहीं होती। अगर इसी तरह हम लोहे के टेबल पर बैठ के काम करते हैं, अगर उसके एक हिस्से में सप्लाई आती है तो पूरे जो है वो लोहे के टेबल के ऊपर सप्लाई आ जाएगी। इसी तरह हमारे जो नीचे फर्श है, बेहतर है जितने भी ट्रेनर हमारे हैं उनके नीचे मैट बिछे हुए हैं, और हमने मैट के ऊपर रबड़ के मैट होते हैं, उनके ऊपर हमने बैठ कर जो है वो या उनके ऊपर खड़े होकर हमने काम करना है, और प्रॉपर रबड़ के जो ग्लव्स हैं काम करते हुए वो हमने इस्तेमाल करने हैं। और उसके बाद ये है कि जहां हम अपना इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहे हैं वहां हम गैर मुतलका आदमी को ना आने दें। यानी कि जो मुतलका आदमी है जो काम कर रहे हैं टेबल के ऊपर, सिर्फ वही लोग उस जो है वो ट्रेनर के ऊपर या टेबल के ऊपर वो लोग काम करें। उसके बाद है कि हमने कभी भी लूज कपड़े या लूज जैकेट्स इस टाइप कोई भी चीज़ या टाई वगैरह हैंग करके हमने किसी भी इलेक्ट्रिकल की मशीन के ऊपर काम नहीं करना। बहुत सारे हादसा जो हैं वो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में कपड़ों की वजह से आते हैं,
इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की इंडस्ट्रीज में जो प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है वो एक टाइमली टाइप होता है, एक टाइट चुस्त लिबास होता है जिसको पहनकर हम इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की मशीन, बेसिक जो लेथ मशीन होती हैं ख़ास तौर पे, उनके ऊपर हमने काम करना होता है। और इसी तरह कि जब तक हमें किसी भी वायर में कहीं भी कोई वायर लटकी हुई है, उसका शोर ना हो जाए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, तो हमने उसको हाथ नहीं लगाना। अगर हमें उसको कट करना पड़े तो हमने उसे प्रॉपर टूल्स की मदद से, कटर की मदद से जो है वो कट करना है। इसी तरह अगर हमने कोई भी टूल इस्तेमाल करना है, जो बेसिक हमारे टूल होते हैं, पेचकस हो गया, प्लास हो गया, स्क्रू ड्राइवर है, कटर प्लास है, नोज प्लास है, ये बेसिक इलेक्ट्रिशियन टूल है जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है। तो इनको हमने यूज़ करने से पहले सबसे पहले इनके हैंडल या ग्रिपिंग चेक करनी है, आया कि वो प्रॉपर इंसुलेट है। अगर तो प्रॉपर इंसुलेट है तो हम उसके साथ काम करेंगे, अगर वो प्रॉपर इंसुलेट नहीं है तो हमने उनके साथ काम करने से जो है वो एहतियात करनी है, या हमने काम नहीं करना जब तक हमारे पास प्रॉपर टूल नहीं है। इसी तरह अगर किसी जो है वो खुदा न खास्ता शॉक लग जाता है, तो अगर उसको शॉक लगता है तो हमने उसको किस तरह से जो है वो फर्स्ट एड या हिफाजत देनी है। तो सबसे पहले हमने जो मेन हमारा क्रीप ब्रेकर है उसको ऑफ करेंगे, और उसके बाद जो है वो इंसुलेटर टाइप कोई चीज़ होगी जिससे हम उस वायर को जो किसी बॉडी के साथ टच हो रही है उसको हम अलग करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सेफ्टी प्रिकॉशन समझ आ गई होंगी। मज़ीद हमारे कोर्स में जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और इन सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।